मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम प्रोबेबिलिटी का नया चैप्टर कर रहे हैं, नया एक्सरसाइज कर रही हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? एक्चुअली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल का ही एक रूप है। मतलब बाइनोमियल की एक कंडीशन है जिसमें हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। क्या कंडीशन है? जब हमारा n जो है वो बहुत बड़ा हो और प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत छोटी हो, तब हम लगाते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब आप मान लो बेसिकली ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अब बताता हूँ क्या करना है आपने। सबसे पहले आपको मीन निकालना है। मीन को इसमें लैम्डा बोलते हैं। अगर हमें मीन गिवन है तो हम लैम्डा यूज़ करेंगे मीन एज इट इज़। लेकिन अगर मीन गिवन नहीं है तो हम जैसे बाइनोमियल में निकालते थे n इंटू पी, इससे हम मीन निकाल सकते हैं। जब मीन आ जाएगा तो पहले बताता हूँ बाइनोमियल में क्या करते थे। हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे एट x इजिकल टू आर। फॉर्मूला होता था एन सी आर पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर n माइनस आर। ये होता था प्रोबेबिलिटी एट x इजिकल टू आर इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एट x इजिकल टू आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी हमारा लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा। बस आपने इसका यूज़ करना है और आपका केवल एक फॉर्मूले से पूरी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो जाएगी। क्लियर है? बढ़िया। चलिए तो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हमें गिवन है P2 निकालना है और लैम्डा मुझे 1 गिवन है। तो बेसिकली मुझे R की वैल्यू 2 गिवन है और लैम्डा की वैल्यू 1 गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं P2। क्या बनेगा बताया था मैंने आपको, लैम्डा की पावर R अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा। तो ये हो गया लैम्डा की पावर R यानी कि 1 की पावर 2 अपॉन नीचे आर फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल और ई की पावर माइनस 2। देखो गड़बड़ कर दी ना मैंने, यहाँ पे R नहीं आता है, लैम्डा आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा ई की पावर माइनस 1। ठीक है, जनरली हमें ई की पावर माइनस 1 की वैल्यू गिवन होगी वैसे तो, लेकिन एक टेबल होती है जिसमें आपको अगर वो वैल्यू नहीं देता है, वैसे 90% केसेस में आपको वैल्यू गिवन होगी, बट अगर गिवन वैल्यू नहीं होती है तो आपकी टेबल होती है पीछे, आप बुक के पीछे टेबल है जिसमें ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई। तो जब उसमें देखेंगे आप तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया और ई की पावर माइनस 1 की वैल्यू 0.384 के अराउंड होती है। तो मैंने 0.384 लिख दिया। तो इसे मैंने डिवाइड कर दिया 0.384 को, बस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 बचा 1 8 2 9 जा 18 2 2 जा 4। तो ये मेरा आ गई प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू मतलब एट r इक्वल टू 2 पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है सेम क्वेश्चन है, इसमें लैम्डा दिया हुआ है 1/2 और मुझे r इक्वल टू 3 पे निकालना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये खुद करना चाहिए, फिर भी एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार निकाल लो, एक आइडिया हो जाएगा कैसे निकलता है वैल्यू। ठीक है, ट्राई करा आपने? चलो मैं निकाल देता हूँ कैसे निकलता है वैल्यू। सेम फॉर्मूला लगाना है आपने, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3। ये हो गया लैम्डा की पावर r, लैम्डा 1/2 है और r की वैल्यू 3 है अपॉन r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल और e की पावर माइनस लैम्डा यानी कि माइनस हाफ। क्लियर है? अब आप e की पावर माइनस हाफ की वैल्यू देखोगे टेबल से तो 0.6 के अराउंड आएगी। ये हो गया 1/8 और 3 फैक्टर होता है 6, सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 0.1 तो 1/80 आ गया। ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई एट x इज इक्वल टू 3। राइट, तो और अप्रॉक्सीमेटली हर क्वेश्चन में ये तो चीज़ तो लगनी है, बाकी मैनिपुलेशन होगा वो आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सफ़र्स ए बैड रिएक्शन फ्रॉम इंजेक्शन गिवन सीरम इज़ इतने। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है P 0.001। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, मतलब n दे रखे हैं हमें 2000 और मुझे निकालनी है एग्जैक्टली 3। तो जैसे बताया था मैंने आपको, इसमें मुझे मीन नहीं पता, तो मैंने बताया था आपको कि जैसे बाइनोमियल में मीन निकालते हैं n इंटू पी, इसमें भी मीन निकालेंगे तो हमारा मीन आएगा लैम्डा, वो आ जाएगा n इंटू पी से, यानी कि 2000 इंटू 0.001, 3 0 से 3 0 हटा दी तो मेरी लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब लिखा है एग्जैक्टली 3, यानी कि मुझे पहले पार्ट में निकालना है r इक्वल टू 3 पे निकालना है। तो कुछ नहीं करना, मुझे सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी 3 पे हो जाएगी हमारी सेम फॉर्मूला, लैम्डा की पावर r यानी 2 की पावर
3/3 फैक्टोरियल यानी कि r फैक्टोरियल और e की पावर -2 जो कि माइनस लैम्डा होता है। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना e की पावर 2 की वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होगी तो आपको लेफ्ट टेबल मिलेगी, आप उसमें देख सकते हैं आराम से, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। ये हो गया 8/6 इंटू 0.1353। अब इसका सॉल्व तो कर ही लोगे आप, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेकंड पार्ट में है मोर देन 2 इंडिविजुअल विल सफ़र। अब कह रहा है मोर देन 2, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक बार r को 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है और टू 2000 तक लेना है। यार तो मैं तो शाम हो जाएगी मुझे तो करते करते, और तब भी निकल नहीं पाएगा ये पूरा ही। तो मैंने क्या सोचा भाई, इसके अलावा क्या r बचा, 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, तो मैं इन तीनों r को लूँगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐड करूँगा और उन्हें ऐड करके जो आएगा उसे 1 में से माइनस कर दूँगा, तो मेरा 3 से लेके 2000 तक आ जाएगा। बात समझ में आती है ना। तो जो आसान पड़े वो निकालना होता है। तो पहले हम निकालते हैं, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी एट r इज़ ग्रेटर देन 3। इसने 3 और मोर लिखा है या खाली 3 लिखा है, देखो मोर देन 2 लिखा है, यानी मोर देन 2 का मतलब है 3 और 3 से बड़ी, यानी कि ये, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2, दोनों एक ही बात है। अब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे P0 निकालेंगे, फिर P1 निकालेंगे, फिर P2 निकालेंगे और उसे फॉर्म करके 1 में से माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं P0, लैम्डा की पावर r, लैम्डा हमारा 2 आया था, r हमारा 0 है, 0 फैक्टोरियल इंटू e की पावर -2। P1 निकालेंगे 2 की पावर 1/1 फैक्टोरियल इंटू e की पावर -2 प्लस 2 पे निकालेंगे 2 की पावर 2/2 फैक्टोरियल इंटू e की पावर -2। तो पहले काम करते हैं, e की पावर -2 तो कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं। तो e की पावर -2 कॉमन आ गया, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये 1 होता है, 1 होता है, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 4/2 यानी कि 2 हो गया, तो ये हो गया 5। राइट, तो मेरा हो गया 1 - 5 इंटू ई की पावर -2। ई की पावर -2 की वैल्यू मुझे गिवन है 0.1353, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 1 - 5 इंटू 0.1353। अब इतना कैलकुलेशन आप कर लोगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब पेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन आसान है, मतलब बेसिकली अगर आप बायनोमियल का रखिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लिखा है इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड, ठीक है, देर इज ए स्मॉल चांस इतने फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। इसका मतलब P मुझे गिवन है, तो P मेरा हो गया 1/500। लिखा है ए ब्लेड आर इन ए पैकेट ऑफ 10 यूज पेजॉन डिस्ट्रीब्यूशन तो कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग नो डिफेक्टिव। देखो नो डिफेक्टिव लिखा है यहाँ पे, फिर लिखा है 1 डिफेक्टिव और फिर लिखा है एंड 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स रिस्पेक्टिवली इन द कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। क्लियर है। तो सबसे पहले निकालते हैं, हमारा n दे रखा है 10,000, तो पहले हम निकाल लेते हैं मीन आ गया हमारा n इंटू पी, यानी कि 10,000 इंटू 1/500, तो कितना आ गया, 2 0 कट गए, तो ये 5 20 आ गया, मेरा n आ गया 20। क्लियर है। अच्छा नहीं, ये तो हमें 10,000 पैकेट्स पे निकालना है, हमें तो एक पैकेट का चाहिए ना, एक पैकेट में 10 है तो हम n को लेंगे 10 ना कि 10,000 नहीं लेंगे, 10 लेंगे। तो मैंने n को लिया 10, तो 10 इंटू 1/500, तो ये आ गया 1/50, यानी कि 0.02 आ गई मेरी लैम्डा यानी कि मीन की वैल्यू। अब वो पहला कह रहा है नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव मतलब मुझे r इज इक्वल टू 0 पर निकालना है, क्योंकि नो डिफेक्टिव मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो निकालूंगा मैं p एट r इज इक्वल टू 0, तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा लैम्डा की पावर r यानी कि 0.02 की पावर 0/0 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर -0.02। अगेन हमें इसकी वैल्यू पहले से गिवन है 0.9802, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 0.9802, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 0.9802। अब लिखा है अगला पार्ट है 1 डिफेक्टिव, तो इस बार R1 लेना है, तो एक बार R1 ले लेंगे। अच्छा लिखा इसमें देखो प्रोबेबिलिटी निकाल ली मैंने, अब लिखा है टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग, तो नंबर ऑफ पैकेट्स भी निकालने हैं। नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी, तो जब मैं नंबर ऑफ पैकेट्स निकालूंगा तो क्या करूंगा, मैं जितने पैकेट्स हैं उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई अगर हमारी चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसी चीज़ की और मेरे पास 10,000 आइटम है, तो कितने आइटम ख़राब होंगे उसमें, 10,000 इंटू 0.9802, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9802। ये आंसर आ गया, इतने डिफेक्टिव होंगे। अगर कोई डिफेक्टिव नहीं है तो इतने ऐसे पैकेट होंगे जिसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा। राइट, अगला लिखा 1 डिफेक्टिव, तो R1 पर निकालेंगे, तो P एट R इक्वल टू 1 लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर -0.02। मुझे अगेन इसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरा हो गया 0.02 इंटू 0.9802।
तो ये आ गया मेरा 0.0196। ये प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी अगर एक डिफेक्टिव है। तो मुझे नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स मैं फिर निकालूंगा वही सेम तरीका। मैं 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 196, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 196 पैकेट्स आ गए जिसमें एक डिफेक्टिव होगा। ऑलराइट, नाउ लास्ट पूछता है वो 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स, तो 2 निकाल लेते हैं इस बार। एक बार वीडियो पॉज कर लो और एक खुद कर लो, ट्राई कर लो 2 पे क्या आएगा, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आएंगे। अगर नहीं आता तो फिर देख लेना सोल्यूशन। वेरी गुड, चलो ट्राई करा, आ गया आपका। चलो चेक कर लो आंसर अपना। तो P निकालेंगे पहले R इक्वल टू 2 पे, सेम तरीका लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस 0.02। सबकी वैल्यू पता है मुझे, इसका स्क्वायर करना तो आएगा 0.0004, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 0.9802। ठीक है जी, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ रहा है 0.000196। ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ रही है। और जब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ पैकेट्स तो मैं फिर इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0.000196 इंटू 1000 कितना आएगा बताओ जरा, निकालो। ये आ गया 1.96, यानी कि इतने पैकेट में ऐसे हैं जिसमें 2 डिफेक्टिव आइटम हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं आपको। आसान लग रही है ना, और है भी आसानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला टॉपिक जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसे खत्म कर लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला लिखा है ए कार हायर फर्म हैज़ 2 कार्स, 2 कार है उसके पास, विच इट हायर ऑन डे बाई डे। ठीक है, नंबर ऑफ डिमांड ऑफ कार ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, पेजन डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन, देखो उसमें मीन दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 1.5। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डे विच नीदर कार इज यूज्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डे ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। क्लियर है बात? तो वो कह रहा है नीदर कार इज यूज, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे R इक्वल टू 0 पर निकालनी है प्रोबेबिलिटी पहले पार्ट में। तो सीधा फॉर्म लगाएंगे लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल डी की पावर माइनस 1.5। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और इसकी वैल्यू हमें देखो फिर से गिवन है 0.2231। तो मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया 0.2231 प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी जब कोई भी कार यूज़ नहीं होगी। अब अगला पार्ट इंटरेस्टिंग है, जहाँ से देखना क्या कह रहा है वो। लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे ऑन विच सम डिमांड्स इज रिफ्यूज्ड। अब सोचो ज़रा कि मेरे पास 2 गाड़ी हैं और मेरे पास डिमांड आई, गाड़ी चाहिए मुझे, मैंने मना कर दी। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब डिमांड जो होंगी वो 2 से ज़्यादा आएंगी। कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? भाई 2 ही कार है मेरे पास, अगर 2 डिमांड आ गई तो मैं दे दूंगा कार। मैं गाड़ी को मना कब करूँगा? जब मेरे पास डिमांड 2 या 2 मतलब 2 से ज़्यादा आएंगी। ठीक है, इट मीन्स मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी एट R इज़ ग्रेटर देन 2। राइट, तो मैं क्या करूँगा? वही तरीका है, मुझे 3, 4, 5 सब निकालने हैं। मैं नहीं निकालूंगा, सब निकालूंगा। मैं पहले 0 पर निकालूंगा, फिर 1 पे निकालूंगा, फिर 2 पे निकालूंगा, उन्हें सम करके 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं 1 माइनस P0 निकाल चुके हैं हम, ई की पावर माइनस 1.5। P1 पर निकालेंगे तो लैम्डा की पावर 1 यानी कि 1.5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल की पावर माइनस 1.5 प्लस 2 पे निकालूंगा तो इसकी पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस 1.5। सबसे पहले क्या माइनस 1.5 कॉमन ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2231, अंदर बचा 1 प्लस 1.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट, ये जो मेरी वैल्यू आ रही है ऐड करके, ये मेरी आ रही है 3.625। अब हम 3.625 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 1 में से माइनस कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई आ रहा है 0.808। अब इसको माइनस कर देंगे 1 में से। जब माइनस करेंगे 1 में से तो क्या आएगा? ये आएगा 0.0191। ये मेरा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी जब मैं डिमांड को रिफ्यूज़ कर दूंगा, मतलब मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा डिमांड आ जाएगी। राइट है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10% ऑफ टूल्स प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। इसका मतलब 10% डिफेक्टिव है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 10/100 यानी कि 1/10। अच्छा, इन ए सैम्पल ऑफ 10 यानी कि n10 हो गया। पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन आ गया n इंटू पी यानी कि 1/10 इंटू 10, मेरा मीन आ गया 1। अब एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाय यूजिंग पेज-जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों से निकालना इस बार मुझे। देखो तो क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे हम बाइनोमियल से। बाइनोमियल के लिए मुझे 4 चीज़ चाहिए होती हैं।
क्या क्या चीज़ बताई थी मैंने आपको पहली वीडियो में, NPRQ, ठीक है। तो n मेरा है 10, p मेरा है 1/10, q हो जाएगा 1 - p यानी कि 9/10, और r मेरा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पर मांग रहा है वो। तो प्रोबेबिलिटी एट r = 2 पे होती है, बाइनोमियल में होती है NCR, p की पावर r, q की पावर n - r। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। n 10 है, 10CR, p है 1/10 की पावर 2 और 9/10 की पावर 8, क्योंकि n - r कर देंगे, r की जगह 2 रख देते हैं यहाँ पे। अब 10C2 ये होता है 45, ये 10 पावर की पावर 2 है, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 10 हो जाएंगे नीचे, और ऊपर हो जाएगी 9 की पावर 8। बस यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करना मतलब मैनुअली आसान नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है। अब निकालते हैं पेजन डिस्ट्रीब्यूशन से। पेजन के लिए मैं लैम्डा निकाल चुका, 1 आया था मेरा, और मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी एट r = 2। तो कुछ निकलना लैम्डा की पावर r/r फैक्टोरियल इंटू e की पावर -1। क्या मुझे e की पावर -1 दे रखा है? नहीं, मुझे e की पावर -1 देगा, तो मुझे देखनी पड़ेगी टेबल में। तो ये आ गया 1/2e। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो या e की वैल्यू पुट कर दो, 2.71 होती है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2.71 यानी कि 1/5.4। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। तो आसान क्वेश्चन है, पहचान आसान है। नेक्स्ट करते हैं। लिखा है ए ट्रैफिक इंजीनियर रिकॉर्ड नंबर ऑफ बाइसिकल राइडर एंड यूज ए पर्टिकुलर साइकिल ट्रैक। ही रिकॉर्ड एन एवरेज ऑफ इतने बाइसिकल, यानी कि इतना एवरेज है, तो मीन हो गया मेरा 3.2 दे रखा है मुझे। एवरी आर, 1 घंटे का है पर आर। अब लिखा है गिवन दैट द नंबर ऑफ बाइसिकल दैट यूज फॉलो ट्रैक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब लिखा है 2 और लेस बाइसिकल राइडर विल यूज द साइकिल ट्रैक विद इन 1 आवर। तो इसने 1 आवर की पूछी है, इसका मतलब मीन मेरा ये काम करेगा, और 2 और लेस पूछा है, इसका मतलब 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 0 भी। तो मुझे जो पहले पार्ट में आंसर निकालना है वो निकालना है P0 + P1 और + P2। एक बार वीडियो पॉज करो, अपना वैल्यू पुट करो, अगर नहीं आती तो मुझसे बताना। चलो, आपने वीडियो पॉज कर ली थी, पहले P0 निकालते हैं। तो लैम्डा हमारा 3.2 है, तो 3.2 की पावर 0/0 फैक्टोरियल इंटू e की पावर -3.2 प्लस P1 निकालेंगे 3.2 की पावर 1/1 फैक्टोरियल इंटू e की पावर -3.2 प्लस 2 निकालेंगे 3.2 की पावर 2/2 फैक्टोरियल इंटू e की पावर -3.2। सबसे पहले e की पावर -3.2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर बचेगा 1 + 3.2 प्लस 3.2 का स्क्वायर/2। ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है 9.32, और मुझे e की पावर 3.2 की वैल्यू गिवन है, नहीं मुझे देखनी पड़ेगी वैल्यू, तो मैं देख लूँगा टेबल से। तो e की पावर -3.2 की वैल्यू, e की पावर 3 पर टेबल देखी मैंने, तो मेरी वैल्यू आ रही है 0.041, और इसमें 9.32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा 0.382। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अगला करते हैं। लिखा है 3 और मोर बाइसिकल राइडर विल यूज्ड विद इन 10 आवर, मतलब 1 आवर, इसमें भी 1 आवर पूछा है उसने, तो इसका मतलब 3 और मोर पूछ रहा है वो, 3 और मोर। तो मैं क्या करूँगा, मुझे आर लेना है, 3, 4, 5 सब लेना है, तो मैं नहीं लूँगा सारे, मैं निकालूंगा पहले P0, फिर P1, फिर P2 निकालूंगा, उसे प्लस करके 1 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरी PR > 3 पे आ जाएगी। तो मैंने ये निकाल चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट मैंने ये तो निकाला है, बस ये वैल्यू पुट कर दूँगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 - 0.382। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा लगभग 0.618। क्लियर। अच्छा, और क्या पूछ रहा है वो, राइट डाउन द मीन एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो मैंने बताया था आपको, बता रहा हूँ आपको, जो पेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एक आसान चीज़ और है, इसमें मीन जो होता है और एक्सपेक्टेशन एक ही बात होती है, वो लैम्डा होता है, और वेरिएंस भी लैम्डा होता है, और एसडी जो होता है वो होता है रूट लैम्डा, क्योंकि वेरिएंस जो एसडी होता है वो वेरिएंस का रूट होता है। तो इसमें मीन और वेरिएंस की वैल्यू सेम होती है लैम्डा। तो लैम्डा हम निकाल चुके हैं, मेरा लैम्डा दे रखा 3.2 दे रखा ना, हाँ 3.2 दे रखा, तो मेरा मीन भी 3.2 हो गया और वेरिएंस भी 3.2 हो गया, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। लिखा है अ पर्टिकुलर रिवर नियर स्मॉल टाउन फ्लड ओवरफ्लो ट्वाइस इन एवरी 10 आवर, मतलब हर 10 साल में 2 बार होती है। तो मेरा जो मीन हो गया वो हो गया 2 for 10 ईयर्स ऑन एन एवरेज, ठीक है जी। एज्यूम दैट पेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन
is appropriate. Find the mean expectation. Also calculate the probability of 3 or less overflow in 10-year interval. लिखा है 3 और less, तो पहले तो पूछ रहा है मीन, ठीक है, और फिर पूछ रहा है वो 3 और लेस पे निकालना है मुझे, राइट। तो सीधा सीधा हो गया, लैम्डा तो मेरा 2 हो गया, मीन मेरा 2 हो गया, क्योंकि लिखा है 10 साल में 2 एवरेज होता है, तो 10 साल का पूछ रहा है हमसे वो, तो सीधा सीधा निकालेंगे, लैम्डा 2 हो गया। मुझे 3 और लेस निकालना है, तो मुझे P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है और P3 निकालना है, इन सबको ऐड करना है और मेरा आंसर आ जाएगा x <= 3, ठीक है, r <= 3। तो पहले P0 निकालते हैं, वो तो सीधा सीधा e⁻² होता है। P1 निकालेंगे तो लैम्डा की पावर r यानी 2 की पावर 1/1 फैक्टोरियल इंटू e⁻² प्लस 2 की पावर 2/2 फैक्टोरियल इंटू e⁻² प्लस 2 की पावर 3/3 फैक्टोरियल इंटू e⁻²। तो e⁻² कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस 2 प्लस ये 2 हो गया और ये हो गया 8/6। e⁻² की वैल्यू मुझे फिर गिवन नहीं है, तो मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ कि 1/e² लिख लूँ और e की वैल्यू 2.71 होती है, वो भी कर सकते हो आप, या आप चाहो तो टेबल से वैल्यू देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 4/3 हो जाएगा, ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 + 4/3, ये हो गया मेरा 15, 19/4, 19/3 और ये हो गया e²। आप सॉल्व कर लेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हो अपना। क्लियर है, बढ़िया, आसान क्वेश्चन आ रहा है अब तक। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है फॉर ए Poisson डिस्ट्रीब्यूशन अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर ऑन एयरपोर्ट इज रिकॉर्डेड 30 पर आवर ऑन ए गिवन डे, यानी कि हमारे पास 30 हैं 1 घंटे में पैसेंजर, ठीक है जी। अब लिखा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल इन फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एन आवर, यानी कि वो कह रहा है 10 मिनट में कितने आएंगे। तो आप 10 मिनट निकालते हैं, भाई ये 1 घंटे का है, सिंपल निकाल लो डायरेक्टली। अगर 1 घंटे का 10 है, या आप सीधा कैलकुलेट कर लो, जो 10 मिनट होंगे हमारे, वो 1 घंटे का कितना पार्ट होता है, 60 को 6 से डिवाइड करें तब आता है ना, यानी कि 1/6 ऑफ एन आवर, राइट। तो पहला पार्ट हमारा सीधा आ जाएगा, मीन निकालना है, n × p, n हमारा 30 है और n हमारा 1/6 है 30, और p हमारी 1/6 एक 10 मिनट की हो गई, तो 30 × 1/5 1/6, ये मेरा आ गया 5 आंसर आ गया पहले पार्ट का, ठीक है। अगला पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल इन फर्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है। मुझे वो बोल रहा है एग्जैक्टली 4 अराइवल्स, इसका मतलब मुझसे पूछ रहा है वो P@r = 4। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा मेरा 5 आ गया, तो लैम्डा की पावर r यानी कि 5 की पावर 4/4 फैक्टोरियल e⁻5, ठीक है। तो बस सॉल्व करना है इसको। e⁻5 की वैल्यू अब देखेंगे आप टेबल से, टेबल देखी मैंने, टेबल में आ रही है 0.0067, ये होती है 625 × 0.0067 और नीचे आया मेरा 4 फैक्टोरियल यानी 24। सब कुछ सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 0.174। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, ठीक है जी। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फ्यूअर अराइवल इन फर्स्ट 10। 4 और फ्यूअर मतलब 4 और 4 से कम, तो ये तो कर लोगे आप। 4 और 4 से मतलब होगा मुझे P0 निकालना है, प्लस P1 निकालना है, प्लस P2 निकालना है, प्लस P3 निकालना है, और 4 और मोर है तो मुझे P4 भी ऐड करना है, क्योंकि 4 भी है। बस इन चारों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा मेरा e⁻5, ये हो जाएगा लैम्डा की मैंने 5 की पावर 1/1 फैक्टोरियल e⁻5, ये हो जाएगा 5 की पावर 2/2 फैक्टोरियल e⁻5, ये हो जाएगा 5 की पावर 3/3 फैक्टोरियल e⁻5, और ये मैं निकाल चुका हूँ 0.174। अब इतना काम तो आप कर ही लोगे, इसमें से e⁻5 कॉमन, e⁻5 की वैल्यू ये आई थी मेरी 0.0067, अंदर बचेगा 1 + 5 + 25/2 + 125/6, और ये इसमें ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए जी चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट। लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल इन एन आवर गिवन दैट देर आर 8 अराइवल्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स। क्या कह रहा है वो कहता है 1 घंटे में 10 या ज़्यादा आने चाहिए, जबकि 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में 8 तो आ चुके। अब ये सोचो, जब पहले 10 मिनट में 8 आ चुके, इसका मतलब मुझे 1 घंटे में 10 से ज़्यादा चाहिए। इट मीन्स मुझे अगले 50 मिनट में 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए। समझ में आई बात आपके? दोबारा समझो। वो कहता है कि मुझे 10 और मोर निकालने हैं 1 घंटे में,
और पहले 10 मिनट में 8 आ चुके, राइट। तो अगर पहले 10 मिनट में 8 आ चुके तो मुझे 50 मिनट में 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मैं 10 मिनट तो भूल गया, अब मुझे तो 50 मिनट याद है। अब मैं 50 का मीन निकालूंगा पहले। जैसे मैंने 10 मिनट का मीन निकाला था, तो 10 मिनट का मीन मेरा आया था ये 1/6 आया था। अब मुझे 50 करना था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो लैम्डा आएगा वो आएगा 5 × 1/6 यानी कि 5/6। अब मुझे निकालना है ग्रेटर देन 2, तो मैं सब पे नहीं निकालूंगा, फिर याद करो। तो मैं निकालूंगा P0 + P1, इनको प्लस करके 1 में से माइनस कर दूंगा, और ये आपका आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 2 पे, ठीक है जी। बस सबकी वैल्यू पुट करनी है। ये P0 तो पता है आपको, e की पावर माइनस लैम्डा होता ही है, तो e की पावर माइनस 5/6, और ये हो जाएगा लैम्डा यानी 5/6 × e की पावर माइनस 5/6। e की पावर माइनस 5/6 की वैल्यू टेबल देख लोगे आप, है ना, और उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे। ये आपका काम हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक का, आपका ये पेज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। लिखा है फ़ोन कॉल्स अराइव एट अ रेट ऑफ 48 पर आवर, 1 घंटे में 48 पर आवर एट द रिजर्वेशन डेस्क और इंडियन एयरलाइंस। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 3 कॉल्स इन 5 मिनट्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मीन की। अगर 48 1 घंटे में आ रही है, तो जो 5 मिनट होंगी वो हम कैसे निकालेंगे? हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, तब आएगा हमारा 5 मिनट। आएगा नहीं आएगा? इट मीन्स 48 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 1 घंटे की है, तो मेरा 4 आ जाएगा। तो मेरे लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, और मुझे निकालना है 3 कॉल्स। तो मेरा r = 3 है, तो डायरेक्ट फॉर्म लगा देंगे P at r = 3, लैम्डा की पावर r यानी कि 4 की पावर 3/3 फैक्टर e की पावर -4। ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लोगे, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टेबल से देख लोगे, 4 की पावर 3 64 होता है, 3 फैक्टर 6 होता है, ये आप निकाल लोगे। सेकंड कह रहा है वो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 10 कॉल्स इन 15 मिनट्स। अब पहले मैं निकालता 5 मिनट का, अब निकालना मुझे पड़ेगा 15 मिनट का। तो 15 मिनट जो होते हैं वो 5 मिनट के 3 टाइम्स होते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए जो मीन आएगा वो आएगा 3 × 4 यानी कि 12 आ गया, और मुझे निकालनी है 10 कॉल्स, एग्जैक्टली 10 कॉल्स। तो r मेरा 10 होगा, डायरेक्ट फॉर्म लगा देंगे P at r = 10। ये हो जाएगा मेरा लैम्डा यानी कि 12 की पावर 10/10 फैक्टर इंटू e की पावर -12। ये मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो? सपोज नो कॉल्स आर करेंटली ऑन होल्ड, ठीक है। इफ़ द एजेंट टेक्स 5 मिनट टू कंप्लीट द करंट कॉल, हाउ मैनी डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग बाय द टाइम? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नन विल बी वेटिंग? तो अब की बार मुझे निकालना पड़ेगा फिर से 5 मिनट का। मैं निकाल चुका हूँ मीन, मेरा 5 मिनट का पहले निकाल चुका हूँ, मीन आ गया मेरा 4। तो ये बहुत सिंपल होगा क्वेश्चन। लैम्डा मेरा 4 आ गया, और वो कह रहा है नन विल बी वेटिंग। अब नन वेटिंग का मतलब है r = 0, कुछ नहीं करना। तो मेरा सीधा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी एट r = 0। तो सीधा e की पावर -4 होता ही है। ये मेरा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब पढ़ लेते हैं फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। इफ़ नो कॉल्स आर करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एजेंट कैन टेक 3 मिनट्स फॉर पर्सनल टाइम विदाउट बीइंग इंटरप्ट एनी कॉल? अब इसका मतलब ये हुआ कि उसने 3 मिनट का टाइम लिया अपने यूज़ के लिए, एजेंट ने टाइम लिया, और वो कहता है कि उसने कोई कॉल मिस नहीं करी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मिनट में कोई कॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हमें 3 मिनट का मीन निकालना पड़ेगा, राइट। तो हमने 5 मिनट का मीन निकाला था, या आप मान लो 1 घंटे का दे रखा है ना, हमें 1 घंटे दे रखा है 48। तो 48 का 60 डिवाइड किया तो 1 मिनट का आ गया, इंटू 3 कर दिया तो वो आ गया 3 मिनट का आ गया। तो ये मेरा लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसे काट लेते हैं 20, ये 24, ये 10, तो मेरा आ गया 2.4 आ गया मेरा लैम्डा यानी मीन। और उसने कोई कॉल डिस्टर्ब नहीं की, इट मीन्स मुझे r = 0 पर निकालना है। तो मुझे r = 0 पर निकालना है प्रोबेबिलिटी। कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला e की पावर -2.4। इसकी वैल्यू आप टेबल से देख लोगे और आपका आंसर आ जाएगा e की पावर -2.4, राइट। तो ये था आपका पेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा ज़रूर कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस और करा दूँगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। फिर मिलते हैं, बाय बाय।